कल जो उत्तरकांड में 10वां दोहा पढ़ करके और नवान परायण 8वां विश्राम पर रोका था। आज उससे आगे चल रहे हैं। जह तह धावन पैठय पुण्य मंगल द्रव्य मगाए, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनसुर नायो आए। ओम अवधपुरी यतिरुचिर वनाई, देवन सुवन भ्रष्ट झरिलाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अन बाबहु जाई। ओम कल जो है मुनि जी ने सुमंत जी से कहा था कि आप ऐसा करें, सब व्यवस्था करें और आज जो है राम जी का राज तिलक कर दिया जाए। तो वे सुनते ही हर्षित होकर के चल दिए और तुरंत उन्होंने अनेकों रथ सजाए और हाथी घोड़े सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेज करके मांगलिक वस्तुएं मंगाई और फिर हर्ष के साथ आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। ओम अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाएगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। देवताओं को आनंद आ गया, अपना काम बन गया, अब क्या है, अब तो राज्य करने दो, फिर कोई काम बनेगा तो फिर देखेंगे, अभी क्या बात है, अभी कहाँ जा रहे हैं। आए हुए ओम श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुला करके कहा कि तुम लोग जाकर के पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। राज तिलक जब होगा भाई साहब, जब मेरे मित्रों का ख्याल करिएगा। और सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत नवाये, पुण्य करुणा निध भरत हकारे, निज कर राम जटा निवारे। और भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवाद सभी को स्नान कराया और फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अमानवाए प्रभु तीन्यों भाई, भगत वचन कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत कहे न गाई। और पुण्य निज जटा राम देवराये, गुरु अनुशासन मांग नहाए, कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। और उसके बाद फिर भक्त वत्सल कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य प्रभु की कोमलता का वर्णन शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। कोट शेष, करोड़ों शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। क्या है कि भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता। अब ये तो हम लोग आप जानते ही हैं कि भरत जी कौन है, क्योंकि सुदर्शन चक्र जो है वो भरत जी रूप धारण करके आ गए। तो सुदर्शन चक्र के बराबर प्रिय राम जी को, विष्णु भगवान को कौन और चीज है, तो फिर भरत जी के बराबर और कौन सी चीज प्यारी हो सकती है। ओम फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग करके और स्नान किया और स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देख करके सैकड़ों कामदेव लजा गए। देखिए यहाँ एक बात फिर आ गई, तुलसीदास जी ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, जीवन के हर पहलू को आदर्शता के साथ प्रस्तुत किया है। कैसे आदर्शता, यहाँ कही कि श्री राम जी ने जटाएं खोले और गुरु जी की आज्ञा मांग करके स्नान किया। गुरु जी के पूछे बगैर कोई काम नहीं करे। आदर्श, बिल्कुल आदर्श नागरिक है। क्यों कि पूरी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। वैसे भी मैं आपको एक बात, हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी कार्य करना हो तो पंडित जी महाराज से अगर आपने मंजूरी ले ली तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। उस कार्य में अगर कोई कमी है, आप या कुछ गड़बड़ भी कर रहे हो, तो सारा पंडित जी के वचन से शुद्ध हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हम जैसे हमने ये सोचा कि एकादशी जी के व्रत में फलाहार कर लें या नहीं कर लें, वैसे तो निराहार रह करके ही पूरा बढ़िया वाला व्रत किया जाता है। लेकिन अगर हमारी फलाहार करने की इच्छा है, नहीं बनती है स्थिति शरीर की, तो आप
पंडित जी महाराज से ये पूछ लो कि महाराज मैं फलाहार कर लूं तो फिर आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, आपका वो निराहार वाला ही व्रत माना जाएगा। क्योंकि आपने पंडित जी से पूछ ली, पंडित जी के वाक्य में इतनी दम होती है, इतनी ताकत भर दी है भगवान जी ने कि उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक। इसलिए जो काम किया जाए ब्राह्मण देवता से पूछ करके ही किया जाए। उनके वचन को भगवान ने बिल्कुल सही किया है कि उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज होगी। मंगल मूल विपर परितोषु दह कोट कुल भूषण। पंडित जी महाराज को खुश रखो, और नहीं तो क्रोध आ गया तो फिर नाश उड़ाई देंगे। और सासुर सादर जान की थे मज्जन तुरत कराए, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाए। और राम बाम देश शोभते रमा रूप गुण खान, देख मातु सब हर्षी जन्म सफल निज जान। और सुन खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। और इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करवाया। उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली बात सजा दिए गए, यानी पहना दिए गए उनको आभूषण वगैरह। ओम श्री राम जी के बाई और रूप और गुणों की खान रमा यानी जानकी जी शोभित हो रही हैं। ओम उन्हें देख करके सब माताएं अपना जन्म जो है सफल समझ करके और बहुत ही ज्यादा हर्षित हो रही। ओम काकभूषण जी कहते हैं कि हे पच्चीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ करके सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए वहां आ गए। देवता वगैरह आ गए कि चलो प्रोग्राम को देख के आते हैं। भाई प्रोग्राम देखने का तो देखो सबका मन होता है। अब जब यहाँ राम बारात निकलती है आगरा में, तो जाने कहाँ के लोग उसमें आ जाते हैं और पहले से ही बैठ जाते हैं, चाहे जब तक घुटनों में दर्द हो जाए बैठे बैठे। पहले तो वहां पूरा ऊंचा सा टीला था घटिया के पास, वहां जगह घेरने की वो होती थी कि जल्दी जाओ और जगह घेर लो, नहीं फिर जगह नहीं मिलेगी। जबकि वहां बारात 2 बजे तक आ पाती है, हालांकि निकलती है बारात 7 बजे के आसपास से, वहां 2 बजे आ पाती है घूम घूम कर। लेकिन लोग दिन में ही पहुंच जाते थे कि जगह मिल जाएगी वहां। तो जब राम बारात को देखने के लिए इतने लोग आतुर यहाँ इस समय है, तो फिर भगवान की क्या कृपा होगी। अब आप ये तो अंदाज लगा ही लो। और इस बार तो कोरोना काल चल रहा है भैया, भगवान की क्या कृपा होगी, जो राम बारात कैसी होगी क्या नहीं होगी। ये तो वैसे तो कनागतों की एकादशी जी के दिन ही राम बारात निकलती आई है अभी तक, लेकिन इस बार जो है पुरुषोत्तम मास और है, तो देखो क्या विधान होता है। एकादशी जी चलेंगी तो नहीं, लेकिन कोरोना के कारण क्या व्यवस्था होती है। वैसे तो कोरोना की वजह से अब पूरा शहर खोल ही दिया है, लेकिन कोरोना लोगों ने ये समझ लिया लॉकडाउन हटने से कि कोरोना ही खत्म हो गया, तो 80-80, 90-90 हजार रोज निकल रहे। भगवान की कृपा हो रही है पूरी पूरी। राम बारात पर कितनी कृपा होती है अब देखिए, क्योंकि वो एकादशी जी के दिन निकलती है और आज अष्टमी तो हो ही गई। ओम प्रभु लोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम दुजन सुरनाई। ओम जनक सुता समेत रघुराई, पे की प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तव दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयत पुकारे। ओम प्रभु को देख करके मुनि वशिष्ठ जी के मन में बड़ा प्रेम आया। पंडित जी की लग गई, इसीलिए उन्होंने पंडिताई का काम किया था कि राम जी भगवान जी की पंडिताई करनी है मुझे, नहीं तो वरना अदरवाइज उन्होंने तो मना कर दिया था ब्रह्मा जी से, ये पंडिताई का काम निंदित है, मैं इसको नहीं करूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो तुमको गोल्डन चांस दे रहा हूं, भगवान के ब्याह की वगैरह वगैरह सबरे काम आपको करने, भगवान जी इस कुल में जन्म लेंगे, इसलिए मैं तो आपको कह रहा हूं। सो भी उनकी जुगाड़ जो है अगस्त जी ने, उनके बड़े भाई ने लगाई थी कि चलो यहाँ पे इनकी पंडिताई का काम मिल जाएगा।
और वहां जाके अगस्त जी अकड़ गए कि मुझे, उनको वशिष्ठ जी अकड़ गए कि मुझे पंडिताई का काम नहीं करना है। बड़े भाई साहब पकड़ के ले गए थे कि चलो इनको कोई काम धंधे पे लगाऊं, फालतू घूमते रहते। भाई बड़ा भाई तो सोचेगा ही कि मेरा छोटा भाई बेरोजगार है, तो चलो पंडित जी को ले गए कि चलो मैं तुम्हें पंडिताई का काम दिला देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कही ठीक है भाई काम दे देते हैं। तो वहां पे जाके अकड़ गए कि नहीं साहब मैं नहीं करूंगा पंडिताई का काम, तो बड़ा गड़बड़ है, इससे तो पाप मेरे सारे पुण्य छीन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपका भला कर रहे हैं हम, तो भगवान जी के पंडिताई करने में भी आपके पुण्य छीन हो जाएंगे सबरे। उन्होंने भगवान जी के, हाँ भगवान जी आ रहे हैं भाई स्कूल में, कि भगवान जी आ रहे हैं कि उन्हीं की वजह से तो मैंने आपको दिया है। अगस्त जी ने सोर्स लगाई है तुम्हारी और तुम कह रहे हो कि नहीं सर। तो फिर वशिष्ठ जी बोले तो फिर ठीक है भगवान जी का प्रोग्राम तो मैं करूंगा। तो फिर उनके बराबर खुश कौन होगा आज? भगवान जी के सारे प्रोग्राम कर रहे हैं और पूछ पूछ के भगवान जी इनसे काम कर रहे हैं। ओम प्रभु को देख करके मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भरे आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। ओम उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मणों को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। ओम जनक सुता समेत रघुराई पे कि प्रहरसी मुनि समुदायी वेद मंत्र तव दुजन उचारे नवसुर मुनि जय जयत पुकारे। हम प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्रन आय सुदीना सुत विलोक हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी। ओम विप्रन दान विविध विधि दीने जाचक सकल अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखे सुरन दुंदुभी बजाई। हम जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देख करके मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हो गया। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसे करके वो पुकार करने लगे। और सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। गुरु जी तो करेंगे, पंडित जी महाराज पहले ही करते हैं और मंत्र और बोलते हैं तिलक का। और फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देख करके माताएं हर्षित हो गई और उन्होंने बार बार अपनी आरती उतारी, बार बार उतारी आरती उनकी। भाई खुशी का समय चल रहा है, जिस पर जो काम हो रहा है वो कर ही रहे। पंडित जी महाराज भी जी दिखाते हैं हर जगह मंत्र बोल करके कि मुझे सारे मंत्र याद हैं और मंत्रों से काम करा रहा हूं, तो दक्षिणा जरा ज्यादा मिल जाती है ना। इसलिए दक्षिणा ज्यादा लेने के तरीके हैं कि हर एक बात का मंत्र बोलो, और मंत्र बोला है तो पैसे लाओ। क्यों पंडित जी कोई तुम्हारे पिताजी के नौकर थोड़े ही है जो आकर के मंत्र बोल रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। आपको मंत्र बुलवा करके और काम कराना है यथाविध, तो फिर आप पंडित जी महाराज को समझो, पैसे दो। और वो तो हिसाब ऐसा होता है पंडित जी महाराज का लंबे प्रोसेस से काम कराना। जैसे मान लो आप स्कूटर को सही करा रहे हो, उसके प्लग पे कार्बन आ गया और अनाड़ी आदमी फंस गया, बनी स्कूटर चालू नहीं हो रहा। बनी अच्छा साहब मैं करता हूँ ठीक, तो इधर हथौड़ा मारेगा, वो उधर हथौड़ा मारेगा, ये पुर्जा खोलेगा, वो पुर्जा खोलेगा, आधा घंटा खराब कर देगा। और आधा घंटा खराब करने के बाद उस प्लग को साफ करके उसी में लगा देगा और फिर सबरे पुर्जों को कसेगा और ये करेगा वो करेगा। देखेगा आदमी आधा घंटा हो गया, भाई साहब 100 का नोट दे दो, 200 मांग ले तो अभी कोई भरोसा नहीं कि आधा घंटा हो गया, बहुत काम था इसमें, अरे बड़ी गंदगी और यूं था ले लेगा 200। और अगर वो जाए कि प्लग साफ करके लगा दिया तो ये कहोगे यार प्लग ही तो साफ किया है, 10 रुपए पकड़, तो कौन देगा उसको 200 रुपये और 100 रुपये। ऐसे ही पंडित जी जब मंत्र नहीं बोलेंगे तो पंडित जी का क्या काम है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। महाराज मंत्र बोले चले जा रहे, दक्षिणा अपनी करनी करे चले जा रहे। परसों मैंने बताया ही था कि दक्षिणा के लिए पंडितानी जी घर पे बैठी थी वशिष्ठ जी की, कि क्या दक्षिणा लेकर के आए। जो अज्जी से जो मैंने उदाहरण सुनाया था दशरथ जी के जन्म के बारे में, तो पंडितानी को बताया ही था कि पंडितानी जी बैठी हुई कि लेके आए तो अपनी घर गृहस्थी का काम चले। और पुत्रों को राज सिंहासन पर देख करके माता हर्षित हो गई और उन्होंने बार बार आरती उतारी।
ओम विप्रनदान विविध विविध दीने जाचक सकल याचक कीने। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। अयाचक बना दिया नहीं, माला माल कर दिया। इतना माल लुटाया जा रहा है क्योंकि वहां कोई कमा के थोड़ा ही लाना पड़ता है भाई। वहां कोई 400 रुपए का मजदूर थोड़ा ही कर रहा है प्रोग्राम को, 400 रुपए दिन भर में कमाता है, उसमें से रोटी खाए कि क्या करे क्या नहीं करे, तो दान कहां से कर दे। यहाँ तो राजस्व ही ठाट है, और फिर जहां भगवान और लक्ष्मी जी बैठे हो वहां पैसों की क्या कमी। तो वहां ऐसा दान दिया ब्राह्मणों को जो है वो खुद देने में समर्थ हो गए, उनकी स्थिति ऐसी कर दी। ओम त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देख करके देवताओं में नगाड़े बजाने का, अरे देवताओं का काम है, अपना उल्लू सीधा तो हो ही गया, अब उनको क्या चिंता है। अब मक्खनबाजी करते रहोगे तो आगे कोई काम पड़ेगा तो फिर करवा लेंगे, इसलिए बनाए रखते हैं। ओम नवदुंद विवाजय विपुल गंधर्व किन्नर गावही नाचय अपचरा वृंद परमानंद सुरमुनि पावही। ओम भरतादि अनुज विभि नंद ओम विभीषणांगद हनुमादि समेत नेत्य गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असे चर्म शक्ति विराजते। ओम श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुरमन मोहई। ओम मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगने प्रतिसजे अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंजते। तो आकाश से बहुत नगाड़े बजने लग गए, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। अप्सराओं के तो झंडा, लेकिन जब तक महिलाओं का नाच नहीं हो किसी प्रोग्राम में तो प्रोग्राम क्या है। आनंद लेने के लिए तो ये किए ही जाते हैं, अप्सराएं नाचने लगते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करो, शादी ब्याह भी करो, तो जिसमें महिलाओं का डांस नहीं होगा तो फिर शादी काहे की करी आपने। इसलिए अप्सराएं हर जगह नाचती हैं, वहीं से लेकर के तो आए हम लोग कि ये नाच गाने का प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है तो नाच गाना जरूरी है। और फिर महिलाओं के डांस नहीं हो तो फिर उसमें डांस ही क्या है, वो कूदने लग जाए लफंगों की तरह, वो उनके डांस को कौन देखता है। तो महिलाओं के डांस के लिए देखो क्या भीड़ लगती है। हम देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे, देवता और मुनियों को आनंद आ रहा है कि आप तो देख लो, डांस होगा तो देखा जाए। हालांकि उनको तो परमानंद राम जी के उस पर विराजमान होने से आ रहा है, ये मैंने तो ऐसे ही अपनी तरफ से बढ़ा दिए कि डांस देख करके आनंद आ रहा है। डांस से तो आनंद आता ही है, क्योंकि क्या है कि आदमी बड़े नियम धर्म वाला बनता है, लेकिन उसके दिमाग में बड़ी गड़बड़ी होती है। वो दिमाग की गड़बड़ी किसी को बताता नहीं है कि उसके दिमाग में कितनी गड़बड़ी है। बड़े ऊपर से ऐसा बनेगा कि मैं तो जाने कितना भगवान का भक्त हूं और बिल्कुल आदर्श पात्र हूं, लेकिन उसके दिमाग की अगर खोज की जाए, उसको सम्मोहन में ले जाकर के उसको कबूला जाए तो सभी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। ओम भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद और हनुमान जी और सुग्रीवाद सहित क्रम से छत्र चमर और पंखा और धनुष और तलवार और ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित सब तैयार रहते हैं। कोई पंखा जला, हनुमान जी तो निश्चित राम जी के पंखे को जलाते हैं, उनको तो राम जी की सेवा के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। क्योंकि भरत जी लक्ष्मण जी जो छत्र और चमर और शत्रुघ्न जी जो पंखा और धनुष और तलवार और ढाल, ये सब हनुमान जी वगैरह लिए खड़े हुए हैं वहां पर। और सीता जी से सूर्य वंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। और नवीन जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। देखिए आजकल जो योगी जी के चेला हो गए हैं, वो एक गेरुआ रंग का सा स्वाफी खोपड़ी पर बंध रही होगी और चाहे सभी सुबह से शाम तक नहाई नहीं हो, लेकिन वो योगी है, क्योंकि योगी के अनुयायी है। लेकिन विष्णु भगवान का क्या है, पीताम्बर। वो गेरुआ अलग है और पीताम्बर अलग है, पीले से रंग का हल्का सा होगा। वो पीताम्बर राम जी के शरीर पर शोभा पा रहा है
और देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है वो पीताम्बर। और मुकुट बाजूबंद और विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए, कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। कमल के समान, देखिए कमल का प्रयोग मैंने कई बार बताया कि कमल का प्रयोग रामचरितमानस में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि कमल गंदगी में रहते सहते भी गंदगी को स्वीकार नहीं करता है, बिल्कुल निष्कलंक और निष्पक्ष और बिल्कुल निर्मल होता है। इसलिए कमल को बार बार में आंखें उनकी ऐसी है कि उनमें कोई दोष ही नहीं है। ओ हे पच्चीराज द्रोण जी, वो शोभा, वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता है। सरस्वती, शेष और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भोले बाबा सब कुछ जानने वाले, उनसे कुछ मत कहो। भोले बाबा, भोले बाबा, उनको तो बस कोई काम नहीं है, घूमने फिरने का काम है। पार्वती जी को लिए और घूमते रहते हैं, चाहे किसी अपने चेले को आजमाने चले जाए और चाहे कहीं चले जाए, उनको कोई चिंता नहीं। देवता लेकर के पार्वती जी को, और आगे देखिए वो पत्नी जी को साथ, पार्वती जी को साथ लिए बगैर चलते ही नहीं। अकेले मैंने कहीं नहीं सुना है कि भोले बाबा आ गए, उनके साथ पार्वती जी जरूर होंगी। भाई पति अगर कहीं अंदर घर में भी घुसना है तो पति के साथ पत्नी होना जरूरी है। नहीं, आपको कोई घर में धक्के मार के दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने देगा ज्यादा देर तक, और पत्नी साथ में होगी। ये भोले बाबा ये नहीं दिखाते कि उनका पति के लिए और पत्नी के लिए एक दूसरे में प्रेम ज्यादा है इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहे। वो ये दिखा रहे हैं कि आप अगर पत्नी को साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा सम्मान होगा हर जगह पे, और पत्नी साथ नहीं है किसी महिला के यहाँ मिलने चलेंगे, महिला ऐसी बात कर रही है जैसे कोई जानती नहीं है कि, और बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है कि आदमी से बात करने। और अगर आपकी पत्नी साथ होगी तो फिर देखिए आपसे किस लहजे में बात होती है। तो भगवान जी हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जाएं तो तौर तरीके से जाएं, पत्नी साथ होगी तो किसी महिला को आपसे बात करने में ऐतराज नहीं होगा। इसलिए वो पार्वती जी को साथ लेकर के चलते हैं। ये समझने की बात है हम लोगों के लिए। हम समझते हैं क्या है, हमारे ना हम लोग तो क्या करें, वो पार्वती जी से प्रेम ज्यादा करते हैं इसलिए पार्वती जी को साथ रखते हैं। अरे भैया प्रेम तो है ही, इसका तो वो सबूत दे चुके कि अपना आधा शरीर उनका कर दिया। लेकिन प्रेम के अलावा हमारे को क्या मिल रहा, वो प्रेम कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा? वो तो उनके किसी भी आचरण से हमको कुछ न कुछ मिलना। उनके इस आचरण से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि वो पत्नी को लेकर साथ चल रहे हैं तो किसी महिला के पास भी जाएंगे तो वहां बात करने में किसी प्रकार का अपमान महसूस नहीं होगा, और महिला को गलत नहीं लगेगा, और समाज भी उस महिला को गलत नहीं कहेगा। ये वो भोले बाबा हमको समझाते हैं, क्योंकि भोले बाबा के परिवार को कोई छोड़ दे ऐसा तो किसी पुस्तक में मैंने देखा ही नहीं। भागवत जी में तो उनकी जिक्र, रामचरितमानस में तो उनका जिक्र, सब किताबों में उनका जिक्र। क्यों जिक्र है? कि उनके परिवार की विशेषता है, उनमें कितना एका है। मोर जो है सांप को खा सकता है, मोर जो है कार्तिकेय जी की सवारी है, और सांप भोले बाबा के गले में पड़े हुए लेकिन नहीं खा रहा। वो अपने आप को ये दिखा करके चलते हैं सब हम लोगों को कि आप हमसे ये शिक्षा लें कि सब एक बैर भुला करके और साथ में रहें। अगर बैर नहीं भुलाएंगे तो हम साथ में नहीं रह पाएंगे। क्या लंबा ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ओम वह शोभा समाज सुख कहत न बनाए खगेश, बरने सादर शेष श्रुत सोरस जान महेश। वो पच्चीराज गुरु जी कहते हैं कि वो शोभा समाज और वो सुख मुझसे कहा नहीं जाता है। सरस्वती शेष और वेद भी निरंतर उसका वर्णन करते हैं, और उसका रस जो है वो केवल भोले बाबा जानते हैं। ओम भिन्न भिन्न स्तुति करे गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। ओम प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेव न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। और सब देवता अलग अलग स्तुति कर करके अपने लोगों को चले गए।
तब भाटों का स्वरूप धारण करके चारों वेद वहां पर आए जहां पर श्री राम जी थे। ओम कृपा निधान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पहचान करके और उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं जाना कि ये कौन है। सब समझने लगे कि भाई बड़ाई करने वाले हैं, राम जी के गुणगान करने वाले हैं, और वेद गुणगान करने लगते। ओम जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप विरोष शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। ओम अवतार नर संसार भर, ओम अवतार नर संसार भार बिरभंज दारुण दुखदय। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। ओम तव विवसम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंत भ्रमत अमित दिवस निष्काल कर्म गुणन भरे। ओम जय नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन तच्च हम कहूँ रक्ष राम निमामहे। ओम जय ज्ञान मान विमत्त तव भव हरन भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ दपे परत हम दे खत हरि। ओम विश्वास करे अस आस परे हरिदास तब जे होए रहे। जप नाम तब बिनु श्रम तरहे भवन नाथ सो सरा सम राम हे। ओम जे बरन शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। ओम ध्वज कुलस अंकुश कंज जित वन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। ओम अव्यक्त मूल मनाद तरुत्वर चार निगमा गंभने। सठ कंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने। ओम फल जुगल विदकट मधु बेल अकेल जय आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल निज संसार बेटप नमामहि। ओम जे ब्रह्म अजम द्वैत मनु भव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहे जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद गुनाकर देव यह बर मांगहि। मन बचन क्रम विकार तज तब चरण हम अनुराग ही। ओम उन्होंने जो विनती करी या स्तुति करी वो हमने पढ़ तो ली है, अब उसकी हिंदी और पढ़े। ओम हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला है। आपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। ओम हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। शक्ति सहित शक्तिमान, शक्ति हमारी सीता जी। देखिए इन लोगों के पास अगर शक्ति नहीं हो तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो शंकर भगवान जी पार्वती जी को लेकर अपनी शक्ति को लेकर के चलते हैं। यहां भी तो कहीं फंस जाए अकेले तो क्या एक बार वो आप आशीर्वाद दे दिया था, हाथ रख देगा तो चला ही जाएगा काम से आदमी, तो वह फिर भागते डोले थे। इसलिए वो शक्ति को लेकर के चलते कि कोई बात पड़े तो संभल तब भी जाएगी। ऐसे ही जब उन्होंने जैसे कन्हैया जी ने उसको उठाया था सिंगार, उसको गिरिराज महाराज को, तो उन्होंने काय से उठाया था कि खुद ने उठाया था? उन्होंने अपनी शक्ति से उठाया था। शक्ति से उठाया था। उन्होंने क्या किया था? वो तो बैठे हुए थे, उनको कोई मतलब नहीं, उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया और शक्ति से उसको उठा दी। तो शक्ति के बगैर तो ये कुछ चल ही नहीं सकते।
इसलिए यहां पे उन्होंने कहा है कि शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। ओम हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर और अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं, यानी उनके वशीभूत हो गए हैं। और दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। भव का मार्ग होता है आवागमन वाला, यानी हमें जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, उसको कहते हैं। ओम हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। जिनको आपने कृपा करके देख लिया वो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाता है। ओम हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर के जन्म मृत्यु के को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे श्री हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर के भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। देव दुर्लभ पद यानी मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जन्म मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए नहीं ये परलोक सुधारा। ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गाओ, सुरों के लिए दुर्लभ है। मनुष्य की देह तो मिलती नहीं, मनुष्य की देह मिल जाए और फिर अगर आपने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो आप गए गड्ढे में, आपने कोई जन्म ही नहीं हुआ। ओम उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर के भी, देव दुर्लभ ये जो देवताओं को भी शरीर नहीं मिल पाता उसको पाकर के भी, और हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, गिर जाते। जो आपकी भक्ति जो स्वीकार नहीं करते हैं वो मनुष्य का जन्म लेकर के भी कुत्ते और चांडाल, बाद में अनेकों कुत्ता बनता है, कोई चांडाल बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई मच्छरी बन जाता है। मनुष्य की शरीर को लेने के बाद में और देह बन जाते हैं, कैसी हो जाते हैं, बताइए क्या जीवन में प्राप्त किया। एक बार मेरी समझ में आ रही है कथा कि कुत्ते जा रहे थे, कुत्ता मारा तो किसी आदमी ने उनकी खोपड़ी में डंडा मारा और खोपड़ी फोड़ दी। वही यमराज जी के पास पहुंचे, क्या बात है साहब, के देखो मेरी तो खोपड़ी फोड़ दी है। किसने फोड़ दी? वो पंडित जी महाराज, इस सज्जन पुरुष ने फोड़ दी है मेरी खोपड़ी। क्या? अच्छा, तो भाई बता इसको तेरी खोपड़ी फोड़ने के लिए क्या दंड दिया जाए? बोले साहब ऐसा करो, इन्हें किसी मंदिर का पुजारी बना लो। ओ नहीं, क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहा है, तेरी खोपड़ी फोड़ दी इसने और तू कह रहा है कि इसको जो मंदिर का पुजारी बना दो। कि हाँ साहब, तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, इसके लिए अच्छा क्यों सोच रहा है? कि महाराज मैं इनके लिए अच्छा नहीं सोच रहा हूं, पिछले जन्म में मैं मंदिर का पुजारी था, आज कुत्ते का जन्म लिया है। क्योंकि वहां मंदिर पे जो चढ़ावा आता रहता है उसको ला करके अपने बच्चों को खूब तो मिठाई खिलाओ और खूब फल खिलाओ। जो आदमी अच्छे अच्छे करोड़पति नहीं खाए वो फल आ जाते, क्योंकि भगवान को तो अच्छी अच्छी चीज समर्पित की जाती। और फिर वैश्यों का तो काम ही है कि चाहे एक आम लाए, भयंकर सर्दियों में भी आम चढ़ा रहे होंगे, जाने कहां से निकाल के ले आते, और पंडित जी उनको समेट करके ला रहे होंगे और ला करके अपनी औलाद को खिला रहे होंगे। तो उनको नहीं भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी से दान लेते हैं तो क्यों ले रहे हो? आपके कोई पिताजी की कोई कर्जा छोड़ गए थे, इन पर दान दे रहे हैं और आप लिए चले जा रहे हो। अगर हमने एक कण भी किसी से ले लिया तो हमको तब करना चाहिए, तब करके उसका बदला चुकाना चाहिए कि हमने ये लिया है तो इसके बदले में हमने तब करके आपका बदला चुकाया। और पंडित जी को कहाँ तक होता है, फ्री की सेवा में खा पी के आए, देखो पंडित जी के चेहरे पे देखो चमक मार रही हो, बगैर तेल लगाए चमक रहा होगा चेहरा। क्यों चमक रहा होगा? तो घी खाते हैं अंदर से, तो वो शरीर के अंदर से चमक आती है।
क्योंकि अपने घर तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो दूसरे के घर पे जाएंगे तो आपको फिर घी खिलाएगा, वो चकाचक कराएगा, चकाचक खा करके चेहरा चकाचक हो जाता है। तो फिर वो तब क्या करते हैं, आए ज्यादा और खाए आते हैं मजे मजे में, फिर और पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर खाए आते हैं। तो उनको तब करने का कहाँ समय मिलता है। इसलिए पंडित जी जाएंगे, इनको मंदिर के पुजारी बना दोगे, इनको मिलेगा, वो खाएंगे पिएंगे और पड़े रहा करेंगे, अगले जन्म में इनको कुत्ता बन जाना पड़ेगा। मैं भी ऐसा ही था। तो वही कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं करी वो तो अपने स्तर से गिर जाते हैं, अपने देह को मनुष्य देह सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। आप आगे आएगा इसमें, अभी तो उत्तरकांड चालू हो गया, तो इसमें उत्तरकांड में ही तो है वो दो। ओम जो सब आशाओं को छोड़ करके आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जप करके बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। बस आपका नाम जपने से ही, मैंने उस दिन नाम जपने के ऊपर बताया था कि एक बार राम का नाम ले दिया था तो उसकी हालत क्या हो गई थी। तो जो राम का नाम जप रहा है उसकी क्या पोजीशन हो जाएगी। इसके मुंह से एक बार राम का नाम निकल गया तो मैंने बताया था उस दिन आपको जो किस्सा सुनाया था कि उसकी क्या वैल्यू है। और हम जो है निरंतर उनका नाम जपे तो उसका क्या फल हो सकता है। ओम हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। ओम जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर के शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। देखिए अहिल्या का जिक्र बड़ा भारी किया जाता है, हमने भी इसका जिक्र किया, लेकिन क्या है ये अहिल्या बीमारी क्या थी, क्यों अहिल्या को इतना ध्यान दिया गया कि अहिल्या 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 पूरे अहिल्या फैल रही है। क्यों इंद्र आया वहां से, क्या और महिलाएं नहीं थी। लेकिन इसका क्या हुआ था कि एक बार ब्रह्मा जी आए हुए थे भगवान जी के पास, तो सब देवताओं के पास, देवताओं ने जरा ब्रह्मा जी को बोंग पे चढ़ा दिया बड़ाई करके। उन्होंने कहा अरे साहब ब्रह्मा जी आपने बड़े बड़े चीजों का निर्माण किया है, ऐसा आप तो निर्माण करते हो कि बस कुछ पूछो मत। आपने ऐसी ऐसी चीजें बनाई कि जिनका जवाब नहीं है। ब्रह्मा जी पुदीना के पेड़ पर चढ़ गए कि अच्छा मेरी बड़ाई हो रही कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई। बोले साहब ऐसी ऐसी चीज बनाई आपने दुनिया में एक से एक बढ़ करके। बोले अच्छा मैं एक स्त्री बनाना चाहता हूँ। अच्छा कि बना दो भैया। कि नहीं साहब 3 दिन का मुझे समय चाहिए स्त्री बनाने, ऐसी बना के दूंगा बिल्कुल टन बनी बनाओ सब। अब ब्रह्मा जी ने 3 दिन मांगे, उनका एक दिन प्रलय का होता है और 100 वर्ष की आयु हम लोगों की गुजर जाती है उसके दिन समझो। और एक दिन वैसे तो उनका एक दिन तो 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है, उसको एक दिन कहते हैं ब्रह्मा जी का। और रात होती है उसमें चतुर्युगी फिर 1000 बार निकल जाती है। जब आता तो उन्होंने 3 दिन का समय मांगा, कुछ कम मांग लिया होगा क्योंकि 3 दिन तो 3-4 युग बीत गए, जब एक कहीं महिला थोड़ा ही बनती है। उन्होंने कहा साहब मैं बना करके देता हूँ। ठीक है बनाइए। उन्होंने एक महिला को उत्पन्न करके और इतनी सुंदर बना दिया। अब ब्रह्मा जी तो सब बनाते ही, उन्होंने दुनिया में सुंदरता आई कहां से, ब्रह्मा जी के पास से उसमें एक्टिविटी डाली है हमारी सरस्वती माँ ने। वो तो अंग्रेजी की किताब में हम लोगों ने पाठ पढ़ाई है, कोई बात नहीं है कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को कोई आनंद से नहीं ले रहा था, तो सरस्वती जी ने उसमें प्रेरित करके उस सब व्यवस्थाएं कर दी। उस महिला को देख करके सब लोगों का दिमाग खराब हो गया कि इतनी सुंदर महिला, और सब देवता अपने अपने को जो है आजमाने लग गए कि भाग्य को कभी हमें मिले कि हमें मिले, कौन किसको मिले किसको नहीं मिले, बड़ी परेशानी हो गई। अब एक महिला और देवता सबरे, कभी वायुदेव कहे कि मुझे मिलनी चाहिए, कभी इंद्रदेव तो इंद्रदेव है, उनको तो फिसलने में जरा भी देर लगती नहीं उनको, और उनको कोई विचार नहीं हुआ, नहीं मिली उनको कोई चीज तो वो जबरदस्ती हासिल कर ले, तो वो तो अनोखे ही खलीफा है।
बोले साहब, भोले बाबा बोले कि ठहरो भाई ठहरो, इसका फैसला हम करेंगे कि ये किसको मिलेगी। अब भोले बाबा के यहाँ के कोई नहीं बोल सकता कि भोले बाबा तो हैं, लेकिन अगर यहाँ से घूम गई तो फिर गया आदमी सामने वाला। उन्हें भाई कर लो, ठीक है। तो उन्होंने कही हमारे गौतम ऋषि के साथ ही जाएगी, क्योंकि गौतम ऋषि को कोई महिला पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो शादी नहीं करते थे। और उनका ये विधान था कि उनके पुत्र जो हैं, जो गौतम और अहिल्या के पुत्र होंगे, वो महाराज भगवान जी का विवाह कराएंगे। तो उनको तो भगवान जी के विवाह के लिए एक संतान चाहिए थी, वो महिला जो है गौतम ऋषि को दे दी। अब इतनी सुंदर महिला सब देवताओं पे से निकल करके चली जाए, और वो भी उनके बीच में इंद्र का विचार बना रहे हैं, क्यों नहीं इंद्र से भी निकल जाए। तो इंद्र कहाँ, भोले बाबा की तरफ से भी चोरी करके और काम बनाने की जुगाड़ में रहता है इंद्र को। इंद्र देवता ने सोची कि यार गौतम ऋषि को मिल तो गई है, लेकिन हमारा क्या होगा। तो उन्होंने जुगाड़ लगा करके और अग्नि को सेट किया कि तुम तो जो मुर्गे की भाग देखो दो रात में ही, क्योंकि पहले घड़ी तो होती नहीं थी। मुर्गा सुबह भाग दे देता था, आदमी समझ लेते कि 3:30 करीब बज गए, सुबह हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करने का विधान होता ही है, आज भी है। वो तो खैर अब हम लोग नहीं कर पाते हैं। और चंद्रमा को साथ लिया कि चलो भाई रखवाली, जरा तुम देखते रहना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि गड़बड़ हो जाए कोई। और इंद्र जो है वो स्पर्श कर गए उनको। तो गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, वो इतनी सुंदर थी, इसके विषय में मैंने बताया। तो वेदों ने जो स्तुति की उसमें कि ऋषि पत्नी को आपने तार दिया। जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा बंधित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली है, जब बढ़ाया था उन्होंने सिर पैर अपना बलि के लिए, तो कदमों में और पूरी दुनिया नाप दी थी। तो वो जाते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल से नाखून लग गया था, तो उसमें से गंगा जी निकले आई। और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से जो घाव पड़ गए थे फपोले टाइप के, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं चरण कमलों को नित्य बसते हैं। ओम वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनाद है, जिसके चार त्वचाएं हैं, 6 तने और 25 शाखाएं हैं, और अनेक पत्ते और बहुत से फल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं।